जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार सभी को अपने चैनल बीट ड्रीम क्लास में। देखिए, आज हम औसत के दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जो कि पहला हम बना के अपलोड कर चुके हैं। यहाँ पे दूसरा। अब यहाँ पे सवाल कह रहा कि 8 लगातार संख्याओं का औसत 10.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अब देखिए, 8 लगातार संख्या मानना, देखिए 8 मानना है ना, जिसे मान के चले कि 1 से लेकर के हमें 8 तक मानना। अब तो हम ऐसे तो मानेंगे नहीं, हम x मानेंगे। तो x मानेंगे तो जब ये x मानेंगे तो एक संख्या ये हो जाएगा, फिर x+1, x+2, ऐसे करते करते हम x+7 तक जाएंगे ना। ये संख्या 8, क्योंकि x ये बढ़ रहा, तो हम इसको ऐसे नहीं बना करके ना शॉर्ट में देखिए ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मान लेंगे, माना कि पहली संख्या मान लेंगे, पहली संख्या x। क्या मान लेंगे, पहली संख्या x। अब आठवीं संख्या, तो आठवीं संख्या एक कम जाएगा, आठवीं संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x+7 हो जाएगा। अब कह रहा कि 8 लगातार संख्याओं का औसत 10.5 है, 10.5 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें निकालना। तो ये छोटी संख्या हो जाएगा और ये वाला बड़ी संख्या हो जाएगा। तो इसको हम बनाए कैसे, तो होता फॉर्मूला कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो हम पहले संख्या के योग करेंगे, तो मतलब हो जाएगा x+7 और बटे के 2, क्योंकि 2 हो जाएगा, बराबर दिया हुआ 10.5। अब इसको जो हो रहा है प्रक्रिया हम बना लेंगे। देखिए, ये भी x और एक 2x हो जाएगा और प्लस के 7 हो जाएगा। गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 10 गुना 20 और 5 गुना 10, तो ये 21 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x बराबर 21 माइनस के 7। अब देखिए 2x बराबर, अब देखिए 14 में से 7 को घटा देंगे तो ये बचेगा, मतलब एक मिनट, 21 में से 7 को घटा देंगे तो 14 बचेगा। देखिए हमको वही बुला गया था, मतलब कह रहा ना कि 21 में से 7 को माइनस करना, 21 में से 7 माइनस करेंगे ना तो 14 बचेगा। ठीक है, हमको गलती से 14 बुला गया था। अब देखिए x इधर छोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 बटे के 2, और इसको हम काट देंगे, x बराबर आ जाएगा 7। देखिए ये छोटी संख्या आ गया और हमसे पूछ रहा कि बड़ी संख्या क्या हो गया। तो बड़ी संख्या ये है, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x+7। देखिए x का मान निकाले 7 प्लस के 7, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 14। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या बराबर 14। देखिए बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखिए ये सवाल है, मतलब हम माने x, क्योंकि एक x है तो एक कम जाएगा, क्योंकि 8 संख्या है तो x+7 हो जाएगा। ठीक है, ये लगातार संख्या में आता है। जब सम संख्या कहेगा या विषम कहेगा तो इसका डिफरेंस 2 का होता है। तो हम वो भी सवाल आगे देखेंगे। चलिए देखिए, दूसरा सवाल हो जाएगा, उसी टाइप में सवाल है। यहाँ पे कह रहा है कि 18 क्रमागत पूर्णांकों का समुच्चय का औसत 22.5 है। देखिए 18 क्रमागत समुच्चय का औसत दिया हुआ, कितने दिया हुआ, 22.5। अब कह रहा है समुच्चय में सबसे बड़ी संख्या क्या, इसमें भी बड़ी संख्या ही पूछ रहा है। तो हम 2 संख्या मानेंगे, एक बड़ा होता है और एक छोटा। था हम कह देंगे कि माना कि पहली संख्या x मान लेंगे, यही छोटी संख्या होता है। अब संख्या हमारे पास टोटल 18 को संख्या, तो हम कहेंगे 18वीं संख्या बराबर क्या तो हो जाएगा, x+17, क्योंकि एक तो x हो गया, अब x+1, x+2, x+3 करेंगे, ऐसे करके हम 17 तक जाना। ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x फिर हो जाएगा x+1, ऐसे करते करते हम x+17 तक लिखेंगे ना, फिर 18 संख्या पूछ रहा है। ठीक है, अब हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, पहले हम इसका औसत निकाल लेंगे, है ना। तो क्या होता है, संख्या को योग बटे संख्या, तो ये क्या लिखेंगे, x+17 बटे के 2। देखिए 17 लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे औसत मिला हो, औसत क्या मिला है, 22.5। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 22.5, कितने लिख सकते हैं, 22.5। इसको आप क्या करेंगे, जो प्रक्रिया कर लेते हैं, x और x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस 17। इसको हम गुना करेंगे, देखिए 22 दूना 44 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब देखिए 2x बराबर 45, इधर करेंगे माइनस के 17, कितने करेंगे, माइनस के 17। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2x, अब 45 में से 17 घटाएंगे तो 28 बचता, कितने बचता, 28 बचता। अब देखिए x बराबर हो जाएगा 28 बटे के, ठीक है 24 लिखा गया, हमको 28 लिखना, 28 बटे के, तो इसको हम काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 14। मतलब कि ये हमें छोटी संख्या आया, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, बड़ी संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर x+17। अब देखिए संख्या क्या है, 14 + 17, इसको हम जोड़ेंगे तो 17 4 21 10 21, तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगा, 21 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या हो जाएगा,
देख लीजिए ये बड़ी संख्या आ गया। सेम सवाल है उसी प्रकार जैसे पहला था उसी प्रकार दूसरा है। अब देखिए अगला सवाल हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या के लिए एक सूत्र होता है, यहाँ पर नोट करके लिख सकते हैं, n पूर्ण संख्या, n पूर्ण संख्या संख्याओं का औसत, n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या लिख सकते हैं। देखिए इसका सूत्र होता है, क्या होता है कि n माइनस 1/2, ये इसका सूत्र होता है। जब भी अगर पूर्ण संख्या की बात हो तो हम इस फॉर्मूला पे लगा करके बना सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि n क्या हो जाएगा, तो जो संख्या दिया रहता है वह n होता है। कह रहा है कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ये एक सूत्र है, इसको याद रख लीजिएगा, हम नोट करके लिख लीजिएगा कि n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होता है, n माइनस 1/2, तो ये वाला n होता है। तो n की जगह पर लिखेंगे हम 15 माइनस 1/2, 15 में से 1 गया तो बचेगा 14, 14/2 काट देंगे इसको तो 7 आ जाएगा। तो 15 पूर्ण संख्याओं का औसत कितने हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिएगा, यहाँ कह रहा कि प्रथम 35 पूर्ण संख्या के औसत ज्ञात करना। अभी हम बताएं कि पूर्ण संख्या के लिए क्या लगाएंगे, n माइनस 1/2, यहाँ पे लगा लेंगे n माइनस 1/2, तो n क्या हो जाएगा 35, 35 माइनस 1/2, तो यहाँ पे घटा देंगे तो बचेगा 34, 34/2, इसको हम काट देंगे तो बचेगा 17, तो यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा 17। इस प्रकार का सवाल है, करा कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 दिया हो। अब देखिए हमको योग दिया हुआ, योग दिया है तो हम औसत निकालेंगे। ठीक है, योग दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो कह रहा कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है, तो हम औसत निकालेंगे। देखिए औसत, औसत क्या हो जाएगा, 3 पूर्णांक, 3 का योग कहते हैं 30, तो इसको हम काट देंगे तो औसत आ गया 10, औसत बराबर 10। अब कह रहा आगे कि तीनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या था बीच वाला संख्या सबसे बड़ा, तो देखिए 10 है, 10 से पहले क्या आ सकता है, 9 आ सकता है, और 10 के बाद क्या आ सकता है, 11 आ सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 11। तो हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 11। देखिए इसका एक और प्रकार है, क्या प्रकार है, हम इसको मान सकते हैं। मान लीजिए कि पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या क्या मानेंगे, x मानेंगे। उसके बाद हम दूसरी संख्या मानेंगे, है ना, दूसरी नहीं 3 संख्या, तो हम तीसरी संख्या मानेंगे। तो तीसरी संख्या, क्योंकि 3 संख्या है तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस के 2 हो जाएगा, क्योंकि तीसरी संख्या हम लेते हैं तो उससे एक कम लेना रहता है, तो 3 बोलना है तो हम x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 2 लेंगे। अब इसका निकालेंगे x प्लस 2/के, तो देखिए इसका औसत हम निकाले, कितने निकाले, 10 निकाले, 10 निकाले। अब 1 और 1 2x हो जाएगा, प्लस के 2 बराबर 10 दूनी के 20, 2x बराबर 20 में से माइनस 2 करेंगे, 2x बराबर देखिए 20 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब यहां से हम काट देंगे तो 2 नमा के 18। अब देखिए छोटी संख्या x मतलब कि 9 आ गया, तो बड़ी संख्या पूछा, तो बड़ी संख्या ये हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं बड़ी संख्या बराबर x प्लस 2, तो x का मान 9, 9 प्लस के 2, अब देखिए 11, ये बड़ी संख्या। देखिए दोनों प्रकार से हम बना सकते हैं, एक तो इस हिसाब से बना सकते हैं और दूसरा ये, देखिए ये थोड़ा आसान भाषा है, हम औसत निकाल लेंगे और बड़ा संख्या पूछेगा तो उसके बाद वाला, और छोटी पूछेगा तो उससे पहले वाला हम निकाल सकते। जैसे देखिए ना कि छोटी संख्या 9 है और बड़ी संख्या 11 है, हम यहाँ भी छोटी संख्या x बराबर 9 निकाले और बड़ी संख्या 11 निकाले, तो यही करेक्ट उत्तर हो जाए।